नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपको नव वर्ष 2022 की शुभकामनाएं देता हूं। दर्शकों, ये आप सब लोगों का सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध ज्योतिषी सीएम गोयल। सीएम गोयल साहब से हम जानना चाहेंगे कि 2022 का ये साल कैसा रहेगा देश और दुनिया के लिए। स्वागत है सीएम गोयल साहब। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी आप सबको नए साल के अंदर सद्बुद्धि दें, ज्ञान दें और आपको खूब सारे लड्डू दें। और नया साल सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं, हम आज करेंगे काल पुरुष की कुंडली से स्टार्ट। काल पुरुष में सारा संसार आ जाता है, क्योंकि हर एक आदमी काल में ही पैदा हुआ है। अब काल पुरुष तो 1 नंबर से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 12 नंबर पर, क्योंकि राशि नंबर 1, 2, 3, 4 इसी तरह से चलता है। लेकिन इस साल का जो लगन है वो है कन्या लगन। और कन्या लगन स्टार्ट हुआ है 12:01 1 तारीख को, 12:01 पर। और जब कन्या लगन होता है तो उससे पता लगता है कि इस साल का जो लोगों का जो साल है वो बुध का साल होगा। और बुध जो है वो व्यापार का नायक है, बुध जो है वो विद्या का नायक है, बुध जो है वो कुमार है। कुमार का मतलब यह है कि बुध जो है वो चाहता है कि मैं राजा बनूं। और रानी होती है चंद्रमा, और सूर्य होता है राजा। वैसे बेसिकली कि सूर्य जो है हर एक जो है जो प्रकाश कुंज है उसका राजा है। और यहाँ हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो हम अपने यहाँ के लिए करते हैं प्रेडिक्शन, वो सूर्य के उदय होने से करते हैं, दिनमान कहते हैं उसको। लेकिन जो वेस्टर्न सिस्टम है उसके अंदर 12:01 के ऊपर ही लगन लगता है। इसलिए हम आज सिर्फ संवत जो 2022 है, संवत नहीं ईयर कहेंगे हम इसको, ये जो है 2022 कन्या लगन से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अंदर एक बहुत ही ख़ास बात होने वाली है, और वो है कि ये साल के अंदर जो है काल सर्प दोष बना हुआ है पूरा पक्का, क्योंकि सारे सितारे इसके राहु और केतु के एक तरफ हो गए। और ये एक प्रमाणिक काल सर्प दोष है, और सब आधा दोष है, ऐसा दोष है, वैसा दोष है, ये कुछ नहीं होता। सिर्फ मेरे गुरु ने जैसा मुझे बताया, जो श्री रमन जी थे, मंगलौर रमन जी, उन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जब सारे सितारे एक तरफ हो जाए तो ऐसा होता है। अब सूर्य थोड़ा सा चंद्रमा इससे बाहर था थोड़ी देर, लेकिन फिर जैसे ही सवेरा होने की तरफ बढ़ा तैसे ही जो है ना चंद्रमा भी जो है ये क्या है, या 8वीं राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर गए। और अब हम बोलेंगे कि इसमें क्या हो सकता है। इसके अंदर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल स्फीयर के अंदर जो है कम से कम आपको कुछ लॉकडाउन मिलेंगे, कुछ एग्ज़ामिनेशन कम होंगे, क्योंकि काल पुरुष की बीमारी के अंदर ये काल शुरू हुआ है। जब बीमारी, मुकदमे, महामारी और ऐसी चीज़ें जब होती हैं और सिर लग जाए काल सर्प, तो सारे सितारों के अंदर, चाहे बुढ़ा हो, चाहे औरतें हों, चाहे घर की समस्या हो, चाहे वो हो किसी के विद्या की हो, चाहे मुकदमेबाजी की हो, और चाहे धर्म की हो, ये धर्म स्थान से द्वितीय स्थान के ऊपर काल सर्प युग बना है।
और इसमें बुध जो कि व्यापार नायक भी है और इस साल का जो राजा भी कहते हैं हम उसको, क्योंकि यहाँ पे प्लेन स्पीक कर रहा है। और कुछ मतों के हिसाब से जो कि न्यूमरोलॉजिकली बोलते हैं, उन्होंने 2 + 0 को साथ में जोड़ा नहीं, 20 के साथ 22 जोड़ते अगर तो कुछ और बनती बात। लेकिन चलो मैं कहता हूँ 6, 20 और 20, 2 + 2 + 2 6, 6 से शुक्र बनता है। लेकिन यहाँ तो साल का मालिक जो है वो बुध है, तो आप 6 शुक्र और बुध के अंदर तो बहुत बड़ा अंतर होता है। शुक्र जो है वो औरतों को दर्शाता है, शुक्र जो है खूबसूरती को दर्शाता है, शुक्र जो है कपड़े को दर्शाता है, शुक्र का काम जो है वो व्यवसाय मतलब फिल्म इंडस्ट्री को दिखाता है। और कौन से प्रावधान होते, सेंट्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, औरतों के जो आभूषण हैं, इन सब को दर्शाता है। तो चंद्रमा बाई चांस आज के दिन 31 तारीख को चंद्रमा शुक्र राशि में ही था, लेकिन क्या हुआ कि 12 तारीख के अंदर अंदर आते आते ये वृद्ध अवस्था में पहुंच गया और अब जो है ये कालसर्प दोष में फंसा हुआ है। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जवान औरतों का जो कि बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही हैं, उनका वर्चस्व बढ़ेगा और खूबसूरत बन के वो निकलेंगी। इसके अंदर मैं एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल लेता हूँ, जो कि एक सलमान खान की पुरानी भाभी, जो कि अरोड़ा करके नाम है, मैं नाम नहीं बोल सकता किसी वक्त, लेकिन वो और एक आती है उसके ऊपर इंडियन आइडल में माँ, और एक और आती थी शिल्पा शेट्टी। इन सारों का जो एक दफ़े डाउन चला गया था पिछले साल, वो अब दोबारा से ऊपर आ जाएंगे। और व्यापारी वर्ग जिसके अंदर केमिस्ट, लोहे के व्यापारी और डॉक्टर्स, क्योंकि गुरु जो है वो शनि की राशि के अंदर आए हुए हैं और शनि की राशि जो है वो बैठी हुई है बीमारी के घर में। तो मतलब बहुत से डॉक्टर्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है, व्यापारी बनेंगे। और पंचम भाव के अंदर शनि बुध की युति होने से शनि महाराज की दृष्टि 12वें घर के ऊपर पड़ा है, तो हमारा कहीं हो सकता है किसी फॉरेन रिलेशन के साथ कोई ना कोई व्यवधान पैदा हो जाए। हमारा ही नहीं, दुनिया में फॉरेन रिलेशंस में कहीं ना कहीं विपत्तियाँ आएंगी, क्योंकि फॉरेन रिलेशन का मालिक जो है गुरु जो है अपने से 12वें में बैठा हुआ है और व्यय स्थान के अंदर पहुंच जाता है, 12वां कहलाता है। और ये बाई चांस जो है उसमें रोग ऋण शत्रु में चला गया, तो हो सकता है कि, और पाकिस्तान का लगन जो है वो हमारे से 12वां है, तो पाकिस्तान को हमारे से लड़ने में या किसी तरह से भी नुकसान होगा। और अगर हम जाएं चाइना के ऊपर, तो चाइना के जो प्रिवेल कर रहा है वो शनि कर रहा है इस वक्त, और शनि के साथ बुध है, तो हम चाइना को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बुध जो है व्यापार नायक है और बुध से हमारे को चाइना से व्यापार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक और बात कि पंचम जो कि है 12th है जगत लगन के हिसाब से, तो अमेरिका जो है वो इस कालसर्प दोष से बाहर है। बाहर होते हुए भी फिर भी सूर्य उसका मालिक जो है वो जाके पहुंचा 4थे में, तो 4थे में शुक्र जो है 1 2 3 4 5 शुक्र वर्गोत्तमा है यहाँ पर, क्योंकि मैंने इसको तरीके से देखा है, बहुत ज़्यादा इसको स्टडी किया,
तो मुझे पता लगा कि सूर्य से ज़्यादा इस वक्त शुक्र ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि इसका मालिक जो है बृहस्पति है। और बृहस्पति 9th का जो जब भी होता है 9th के अंदर जो है इसकी बहुत स्ट्रेंथ होती है, लेकिन यहाँ पर शुक्र स्ट्रेंथ ले गया। वर्गोत्तमा होने की वजह से शुक्र जो है वो दुनिया में राज कराएगा अमेरिका का दोबारा से। धन्यवाद।